नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश में कोरोना के एक्टिव केस 50,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 10,753 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस बढ़कर 53,720 हो गए। इससे पहले पिछले साल 4 सितंबर को 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस दर्ज किए गए थे। पिछले 14 दिन में यानी 1 से 14 अप्रैल तक देश में 89,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 2 दिन पहले यानी गुरुवार को संक्रमण के 11,109 मामले सामने आए थे, जबकि 29 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा एक्टिव केस 49,622 हो गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक डेली पॉजिटिविटी रेट 6.78% और वीकली रेट 4.49% पहुंच गया है। इसके अलावा रिकवरी रेट 98.69% है। वहीं मृत्यु दर 1.19% दर्ज की गई। डूंगरपुर जिला पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जिले के कोतवाली थाने में 9 अप्रैल 2022 को नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र में देर रात को सवारियों से भरी मिनी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में बैठी करीब 8 सवारियां घायल हो गई। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां तैनात स्टाफ ने उनका इलाज किया। हादसे की सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी के एएसआई गिरधारी लाल सैनी और भालेरी पुलिस इमरजेंसी वार्ड में पहुंची और घायलों से जानकारी ली। एएसआई गिरधारी सैनी ने बताया कि चूरू से एक प्राइवेट मिनी बस खंडवा गांव जा रही थी। इसी दौरान बिकासी गांव के बस स्टैंड के पास स्टीयरिंग में तकनीकी खराबी होने के कारण बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। हादसे के बाद गांव के लोगों ने घायलों को बस से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना के बाद अस्पताल में खंडवा और रिबिया के लोगों की भीड़ जमा हो गई। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। असद के नाना हामिद अली समेत 20 से 25 रिश्तेदारों को ही कब्रिस्तान के अंदर जाने दिया गया। माफिया अतीक बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। सुपुर्दे खाक की रस्म के दौरान कब्रिस्तान की ड्रोन से निगरानी की जाती रही। पुलिस की सख्त सुरक्षा रही। इससे पहले सुबह असद और गुलाम के शवों को झांसी से प्रयागराज लाया गया। असद की बॉडी को अतीक के घर की जगह सीधा कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया। वहीं गुलाम के शव को प्रयागराज के ही महदोरी कब्रिस्तान ले जाया गया, वहां सुपुर्दे खाक किया गया। अतीक के रिश्तेदारों को कसारी मसारी कब्रिस्तान पुलिस खुद अपनी गाड़ी में लेकर पहुंची। स्थानीय लोगों को कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर दूर रोक दिया गया। मीडिया को भी एंट्री नहीं दी गई। प्रदेश में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को राज्य में दिन का तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक रहा। सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर में 42.1 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा 15 शहरों में तापमान 40 से अधिक रहा है। राजधानी जयपुर में भी दिन का तापमान 38.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो औसत तापमान से 1 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग की माने तो 4 दिन राज्य में दिन का तापमान और चढ़ेगा। 2 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। 18 अप्रैल से एक बार फिर मौसम बदलेगा। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं आंधी, तेज हवाएं और हल्की बारिश होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव के कारण मौसम विभाग ने कई संभागों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि अगले 4 दिन तापमान बढ़ेगा। सीकर जिले के खंडेला थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर 2 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वार्ड 1 निवासी शंकरलाल सैनी ने बताया कि 6 महीने पहले उसने अपने घर पर एक मकान का निर्माण करवाया था। उस समय खंडेला निवासी वसीम यहाँ मजदूरी करता था। वसीम ने शंकर को कहा कि वह उसकी शादी करवा देगा, बदले में 2 लाख रुपए लगेंगे। वसीम ने शंकर से कहा कि वह उसकी बुआ जरीना और उसकी बेटी सिमरन निवासी जोगियों का मोहल्ला शनि मंदिर के पीछे चोमू से जाकर मिले। चोमू में जरीना और सिमरन ने उससे कहा कि वह 12 दिसंबर को उनके घर खंडेला आ रहे हैं। शादी के लिए 2.5 लाख रुपए देने होंगे। इसके बाद वसीम को 10,000 रुपए दिए। 17 दिसंबर 2022 को शंकर वसीम के साथ उत्तर प्रदेश चला गया।
वहां पहुंचने पर जमील ने शंकर से 2 लाख रुपए ले लिए और कहा कि अब वह उसके लिए लड़की ढूंढ रहा है। इसके बाद जमील शंकर को हर दिन 2-3 लड़कियां दिखाता और कहता कि जो लड़की तुम्हें पसंद आ जाए तब बता देना। 2-3 महीने बीत जाने के बाद भी शादी नहीं हुई तो ठगी का पता चला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा जिले के अनंतपुरा थाना क्षेत्र के तालाब गांव में दर्दनाक हादसा हो गया। घर से चुपचाप बाइक उठाकर चलाने निकले एक किशोर की घर के पास ही विद्युत पोल से टकराने से मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 8 वर्षीय 2 बच्चे भी घायल हो गए। तालाब गांव निवासी अशफाक ने बताया कि वह सुबह तैयार होकर काम पर जाने वाला था। उसने अपनी बाइक घर के बाहर निकाली और स्टार्ट कर अंदर टिफिन लेने चला गया। इसी बीच उसका 14 वर्षीय भतीजा मोहम्मद इब्राहिम बाइक पर बैठकर उसे ले गया। उसने 2 बालक 8 वर्षीय अमरुद्दीन और गोलू को भी बैठा लिया। थोड़ा आगे जाने पर बाइक की स्पीड बढ़ाई, इससे संतुलन बिगड़ा और तेज गति से बाइक सामने खंबे से जा टकराई। हादसे में मोहम्मद इब्राहिम की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के लुधियाना जिले के थाना दुगरी के इलाके पखोवाल रोड पर विकास नगर में एक पुलिस ऑफिसर के ड्राइवर ने 2 साल के बच्चे पर अपनी फॉर्च्यूनर चढ़ा दी और गंभीर अवस्था में अपनी कार में डालकर ले गया। चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद लोगों ने घटनास्थल पर हंगामा किया। मृतक बच्चे की पहचान अनुराग के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी एक एसीपी रैंक के अधिकारी की है, जिसका ड्राइवर कार बैक कर रहा था। पीछे की तरफ बच्चा है, उसे पता नहीं लगा और बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद गंभीर अवस्था में उपचार के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के सोनीपत में एक बार फिर गोलियां चली हैं। गन्नौर क्षेत्र के गांव राजपुर में घर के चौबारे में सो रहे सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक राजपुर गांव का ही रहने वाला 25 वर्षीय रोहित है और अभी वह दिल्ली में सरकारी जॉब में था। वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। रोहित को 2 गोलियां लगी मिली हैं। पुलिस की जांच जारी है। गन्नौर क्षेत्र के गांव राजपुर का रोहित दिल्ली में CPWD में नौकरी करता था। आम दिन की तरह वह रात को घर में ऊपर के कमरे में सोया था। सुबह परिजन उसे जगाने के लिए कमरे में गए। रोहित की मौत हो चुकी थी और वह लहूलुहान था। मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को भी वारदात की सूचना दी गई। पुलिस की छानबीन चल रही है। परिजनों से बात कर हत्या कराने वालों का सुराग जुटाया जा रहा है। पुलिस ने गोली का एक खोल बरामद किया है। झुंझुनू रोडवेज की बस में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से सवारियों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। आनन फानन में इमरजेंसी गेट को तोड़कर सवारियां बाहर निकाली गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों की मदद से सवारियों को बस से बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि समय रहते सवारियों को बाहर निकाल लेने से बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार झुंझुनू रोडवेज डिपो की बस राजगढ़ के लिए निकली थी। बस स्टैंड से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर पीपली चौक में पहुंचते ही अचानक बस में शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके बाद बस में धुआं ही धुआं छा गया। अचानक हुए घटनाक्रम से सवारियों में चीख पुकार मच गई। सवारियों ने बस के शीशे तोड़कर खुद को बाहर निकाला।